जाता है। भाभियां ताने देती, क्या तेरा इस घर के अंदर क्यों बार बार आ जाती है। एक कमरा देना और चाबी सातों बेटियों को बांट के कहना, जब भी तेरा जी जागे चाबी ये रही, आना, तेरा अपना कमरा है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसे बाप की जागीर समझ के इस घर में आके तुझे कदम रखना है। हम नहीं करते ये, हमने बेटियों को मजबूर कर दिया, और ऐसा मजबूर किया हमने बेटियों को, ऐसा मजबूर किया कि हम बेटियों पे मुकदमे कर बैठे, हमने बेटियों पे केस लड़ाए। एक बहन का फोन आया, उसने कहा मौलाना एक तकरीर इस बात पे भी करना कि दुनिया ईद के दिन घर आती है, 3 साल हो गए बाप का जब से जनाजा उठा है मैंने ईद घर की नहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं, जवान परदेश में एक ईद काट ले पूरे खानदान को ताने देता है, तो परदेश की ईद तुम क्या जानो। एक ईद हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, और बेटियां 3-3 साल से मैके नहीं आई हैं, क्योंकि ईद की दावत देने वाला बाप कब्रिस्तान में जाके लेट गया है, सगे भाइयों को बहनों की याद नहीं आ रही है। आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, कौन बहन है ये वही बहन है जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो ये रो के झोली फैला के कहती थी अल्लाह एक चांद का टुकड़ा दे दे। ये वही बहन है जो तेरी विलादत पे माँ से ज्यादा खुशियां मना रही थी। ये वही बहन है जो तेरी विलादत के बाद तुझे माँ बन के सीने से लगा के पालती रखी है। आज जिसको तुमने अजनबी बना दिया है, जिसको तुमने परदेसी बना दिया है, ये वही बहन है मेरे भाई जो तुझे गोद में लेकर के कभी दामन से हवा के झोंके देती थी, कभी तुझे दरख्त के नीचे ले जाकर के लोरियां दिया करती थी। आज इस बहन का चेहरा तुझे अच्छा नहीं लगता है। खुदा की कसम तुझे याद ना हो तो याद दिला दो, जब तू स्कूल जाया करता था तेरे जाने से पहले तेरा टिफिन बहन ने तैयार किया, तेरे बस्ते को बहन ने सजा के रखा, तेरी ड्रेस बहन ने तैयार की थी। जब तुझे देर हो गई थी जूते तलाश करने में, बहन ने अपनी जूतियां भुला दी थी, जाकर के तेरे जूते उठा करके लाई और तेरे कदमों में बैठ के तुझे जूते पहनाती रखी। तूने कहा स्कूल नहीं जाना है, ये तुझे चूमती रखी, मनाती रखी, कहती नहीं चांद पड़ जाएगा दुनिया सलाम करेगी, काबिल बन जाएगा दुनिया एहतराम करेगी। इस बहन को तुमने लावारिस बना दिया है जो तेरी कामयाबी के लिए तेरे माथे को चूमती रह गई। तुमने कौन सा सिला दिया, इसको अजनबी बना दिया, तुमने इसको परदेसी बना करके सबसे बड़ा सितम बहन पे किया है। कौन बहन है कभी इसकी कुर्बानियों को तो देखो। जब तुम घर से स्कूल के लिए निकले, खुदा की कसम तुम जल्दी जा रहे थे, तुम्हारा पैर नाली में पड़ गया, कीचड़ के छींटे उठे, जूते में आ गए, तुम पलट के घर आए, तुमने कहा मेरे पैर पे कीचड़ लग गई है, स्कूल को देर हो रही है। यही बहन थी जिसने तुम्हारे जुमले सुने थे, बिस्तर छोड़ के दौड़ी थी, तेरे पैर की मिट्टी को देख करके गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मैला कपड़ा नहीं लाई थी, बल्कि अपनी सर की चादर उतारी थी, जिसको बेटी की हया कहा जाता है, जिसको बेटी का ताज कहा जाता है, जिसको बेटी की आबरू कहा जाता था, उसी दुपट्टे को उतार के तेरे कदमों में बैठ के साफ करने लग जाती है। गोया ये बता रही थी मेरे भाई इसे चादर न समझना, मैं इज्जत तेरी जूतियों में डाल रही हूँ। आज हर भाई पे लाजिम है कि जब तक जिंदा रहे बहन की आबरू बन के रहे, बहन का वकार बन के रखे, बहन की इज्जत बन के रखे, कभी बहन को टूटने न देना, कभी बहन को रूठने न देना। खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भाइयों की ताकत बन के बहनें मैदान में आया करती है। आपसे मेरी गुजारिश है, आपने इनके साथ क्या सलूक किया, इनके साथ क्या किया। हमने इन्हें अजनबी बना दिया, टकों की खातिर, पैसों की खातिर, सिक्कों की खातिर। क्या मरना नहीं है? अच्छा तुम्हारे यहाँ कब्रिस्तान में कोई सोने के कंगन पहन के गया आज तक? हमारे यहाँ तो नहीं जाता भाई, आपके यहाँ बोलो यार, डर क्यों रहे हो? अगर मैं कहूं कि जिसने कब्रिस्तान देखा वो बोले, जनाजे देखे कम बोल रहे हो, फिर मैं दुआ कर दूंगा अल्लाह जल्दी से जनाजा दिखा दे इसे। बोलो हाँ, नहीं कर सकता ना मैं। मेरे हुजूर ने जब किसी को परेशान नहीं किया तो हमारी उलमा की जमात की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी को परेशान न किया जाए, है ना। चलूं आगे, देखे नहीं जनाजे, कोई सोने के कंगन पहन के गया, कोई किसी की कब्र में कोई सोने का अंदर गिलाफ लगाया गया? नहीं ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। फिर इसके लिए क्या लड़ना है, फिर इसके लिए क्या लड़ना है? बहन से काहे का झगड़ा? अगर उसने कहा ना भाई 1 बीघा मुझे दे दे, कलम उठा लिख दे, कले जो मेरा है वो तेरा है, तू नहीं जानता है रब इतना करीम है,
तू बहन को 1 बीघा देगा, अल्लाह तेरे लिए 10 बीघे का इंतजाम करेगा। कायनात में बहुत लोग पैदा हुए हैं, सिर्फ बेटी होती है, जब आती है ना तो खाली नहीं आती है, मुबारकबाद भी लाती है, रब का सलाम भी लाती है और खुशखबरियां भी लेके आया करती है। और हमने इन्हीं पे सितम किया। आपसे मेरी गुजारिश है, आज ना भाई भाई के कान पे रख के खड़ा है, भाई भाई के, किसके लिए? एक कमरे के लिए, एक जमीन के लिए। मुझे एक बात बताओ, जब हम छोटे थे तो अगर छोटे भाई को किसी ने मार दिया ना, जबकि एक भाई 9 साल का, एक 12 का है, या एक 11 का, एक 9 का है, और किसी ने मार दिया, उसने आके कहा भाई मुझे उसने मारा है, तो 11 साल का 18 साल के का गिरबान पकड़ के कहता था मेरे होते हुए तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? कल ये रिश्ते थे। और आज यही जो दूसरों के गिरबान पकड़ते थे अपने भाई के लिए, आज वो अपने ही भाई की जान लेने के लिए खड़ा है। क्यों हुआ ये सब? जानते हो, बुजुर्गों ने फरमाया कि जब तक ये जो दिल है ना, इसमें एक चीज रह सकती है, या तो दौलत रह सकती है या इसमें मोहब्बत रह सकती है। अगर इसमें दौलत आ गई तो फिर मोहब्बतें निकल जाएंगी, और अगर इसमें दौलत नहीं होगी तो फिर मोहब्बतें रहेंगी। फर्क इतना, जब हम छोटे थे ना तो दिल में मोहब्बत थी, दौलत हम जानते ही नहीं थे, इसलिए भाई की कदर भी जानते थे, बहन के रिश्ते को भी पहचानते थे, माँ को भी समझते थे, बाप को भी समझते थे। जब से दौलत दिल में आ गई ना, फिर रिश्ते निकल गए। इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों, दौलत जेब में रहनी चाहिए, रिश्ते दिल में रखा करो। रखेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। हाँ, महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आका करीम ने फरमाया मुझे बच्चों के चंद खेल बड़े पसंद है। हुजूर कौन सा? फरमाया कि जब ये शाम को झगड़ते सुबह फिर एक साथ हो जाते। तो सुनो नौजवानों, आपस में लड़ना बुरी बात नहीं है, वो हो गई लड़ाई तो होगा बुरा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज्यादा बुरा है उसको बाकी रखना, बाकी रखना। इमाम हसन इमाम हुसैन में कोई अनबन हो गई किसी मसले को लेकर के, भाई भाइयों में नाराजी हो गई। इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी, आओ और आके मुझे सलाम करो। किसने कहा? इमाम, बोलो, इमाम हुसैन ने। हसन छोटे के हुसैन सलामत रहे। कौन? हुसैन छोटे। छोटे भाई ने बड़े को खबर भेजी, सुनो मुझे आके सलाम करो। इमाम हसन तक खबर पहुंची, दौड़ के आ गए, सलाम किया। कहने लगे एक बात बताओ, छोटे हो कि मुझे हुक्म दिया कि मैं सलाम करूं? मुस्कुरा के कहने लगे नाना ने कहा है जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। कहा मैं हुसैन हूं, छोटा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरा बड़ा भाई जन्नत में जाना चाहिए। ये दिलों में प्यार होना चाहिए, ये दिलों में प्यार होना चाहिए। एक दूसरे से मोहब्बत करो। आका कहते सुबह होते ही होते ये नफरतें खत्म कर लेते, खत्म कर लेते। तो अगर हो गए झगड़े तो रूठे भाई को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, सलाम करेंगे इंशाअल्लाह, करते वादा इंशाअल्लाह। और जिसकी नाक ज्यादा पक्की हो वो कतई किसी को सलाम ना करे। हम तो जानते हैं हमारी नाक भी हुजूर के सदके में, हमारी आंख भी हुजूर के सदके में, जबान भी। बोले आला हज़रत क्या कहते हैं? जमीन व जमा, जियो सलामत रहो, जमीन व जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दैन में जबां, बदन में ग़िज़ा, हम आए यहां उठे भी वहां। जब सब कुछ हुजूर के लिए तो फिर अपनी नाक के लिए क्यों जीना? कहा जी नहीं ये मूंछ का मसला है, ये नीचे नहीं जानी चाहिए, ये नीचे नहीं जाए। इसने जने कितने जमीन में घुसड़ डाली, ये नीची नहीं हुई, आदमी नीचे हो गया। हाँ, दो लोग झगड़ा कर रहे, सामने से मौलाए कायनात आ गए, वो कहने लगे अली फैसला कर दो। कहा क्या? क्या ये कह रहा है जमीन मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है, बताओ किसकी है? फरमाने लगे ठहरो ना, जमीन से पूछ लेते हैं किसकी है। आपने ठोकर मारी जमीन के, जमीन जानती है मैं कौन हूं? जमीन ने कहा आप अबू तुराब है। कहा फिर एक बात बता, तू है किसकी? ये कहता मेरी, ये कहता मेरी, तू किसकी है? उसने कहा अली जमीन से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं उसकी हूं, दोनों से कह दो, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। समझ गए इस बात का मतलब? ना मैं इसकी ना मैं इसकी, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, पीछे वाले ये दोनों। पता ये चला, कभी मूंछ के चक्कर में ना रहना। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां,
कैसे कैसे प्यार बांटो, मोहब्बतें बांटो, नफरतें हो गई तो माफ करो। फिर देखो अल्लाह कितना अता फरमाने वाला है, कितना अता फरमाने वाला, फिर संभाला नहीं जाएगा। सही बात यह है कि जब से दिल छोटे हुए हैं बरकतें ही उड़ गई। कह रहा मुंबई से बोल रहा हूं, कमाई खूब है लेकिन महीने में हिसाब जोड़ता हूं तो 0-0 आ रहा। कह रहा मैंने एक को लकीरें दिखाई थी, कह रही है लकीर खुली रह गई, दौलत नहीं रुकेगी। लकीरें भी बड़े पड़ रहे हैं, फिर जिनके हाथ ना उन्हें तो मर जाना चाहिए। अगर ये सब कुछ लकीरें ही हैं तो हुजूर जिनके हाथ नहीं वो तो मर जाए। पंचायत जोड़ के लकीर ये कह रही है, लकीर ये कह रही है, लकीर कुछ भी नहीं कह रही, इतनी बेईमानी कह रही है। लोगों को बीमार बनाया जा रहा लकीरें देख देख के। क्या चीज है लकीर? अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तख्त से उठा के तख्ते पे डाल दे और जब चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख दे। जिसने यूसुफ को कैद में डाला वो भी खुदा है, जिसने कैद से निकाल करके तख्त शाही पे बैठाया वही खुदा है, जिसने बाप से जुदा किया यूसुफ को 40 साल रोए याकूब वही खुदा है। फिर उसी यूसुफ की कमीज से आंखों को रोशनी जिसने दी वही खुदा है। तो कहना पड़ेगा बिगड़ों को संवारने वाला खुदा है और सब्रों को जमीन में डालने वाला भी खुदा होता। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप कौन है फैसला करने वाले? आप कौन होते? हमें ये फैसला नहीं कर। कहने आता ना बता दिया। मैं वहां गया था मखदूम पाक की बारगाह में, तो वहां बड़े बालों वाले बैठे थे। उन्होंने लकीर देख के कहा कभी इकट्ठी नहीं होगी दौलत, कहा ये खुली रह गई। मैंने कहा सुन भाई, वो इतना अगर पढ़ ले रहा है लकीरें, उसका अपना लेवल क्या था? नहीं वो पैरियों पे बैठा रहता, कोई 10 दे जा, कोई 5 दे जा। मैंने कहा जिससे अपनी लकीरें नहीं सवारी जा रही वो तेरे फैसले सुनाने बैठा है। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। कह रहे हैं बीवी नाराज है तावीज दे दो, और जाके उससे मांग रहा जिसकी अपनी बीवी से 6 महीने से झगड़ा चल रहा है। कह रहा तावीज दे दो। अरे भाई इससे तो पूछ, इसे खुद 3 महीने से नाश्ता नहीं मिला, ये तुम्हें कहां से तावीज देगा? वो बैठ के क्या कह रहा, हो जाएगा 1191 रुपए लगेंगे और तू 2200 में अपना ठीक कर ले, हमारे 1100 खा के बैठेगा। हाँ हजरत, अंधे ना बनो और चक्कर में ना पड़ो। मैं कहता हूं अगर घर बिगड़ रहे हो, मियां बीवी में ना बनती हो, नफरतें पैदा हो गई हो, तो किसी बाबे के चक्कर में ना आना, किसी तावीज गंडे वाले के पास ना जाना, आलिम के पास आ और कह हुजूर की सीरत का एक बाब पढ़ाओ। खदीजा के साथ मुस्तफा का सलूक कैसा था, आयशा के साथ हुजूर की जिंदगी कैसी थी, हजरत मैमूना के साथ रवैया कैसा था, हजरत जैनब के साथ हुजूर की जिंदगी कैसी गुजरी। खुदा की कसम उसी बाप को ले जा करके अपने घर में दोहरा दे। 70 तावीज मिल करके जो रिश्ते नहीं जोड़ सकते हैं, वो मेरे नबी की एक अदा तेरे रिश्तों को जोड़ के दिखा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मेरा नजरिया है वो है ना, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। पहला मिसरा देखें, निगाहे मर्दे मोमिन से। मर्दे मोमिन होना चाहिए, मर्दे मोमिन, ऐसे नहीं जिसके नहाए हुए 6 महीने हो गए, कह रहे बाबा जो है बहुत पहुंचे हुए हैं, कहीं जुएं भर गई बदन में, पहुंचा हुआ दिखा रहा। जबकि इस्लाम कहता है कि सफाई इस्लाम का एक हिस्सा है। मैलुए कह रहा मैं अल्लाह तक पहुंचा हुआ हूं, अभी तो गुसलखाने तक नहीं पहुंचा है, अल्लाह तक कब पहुंचेगा? जरा समझे, सोचे जरा, दीन समझे। निगाह मर्दे मोमिन चाहिए तकदीर बदलने के लिए। कौन निगाह मर्दे मोमिन? मर्दे मोमिन को मुफ्ती आजम कहा जाता है।
हाँ, आज तक एक बंदा ऐसा नहीं दिखा सकते आज भी जो उनके मजार पे गया हो और मुराद पूरी ना हुई हो। आज तक नहीं दिखा सकते। चैलेंज है मेरा, जाओ जिसके काम न बनते हो बरेली शरीफ जाओ, मुफ्ती आजम की बारगाह में खड़े हो, अरीजा पेश करो, सुनवाई ना होती हो आला हजरत का वास्ता दे देना, पलट के आओगे अल्लाह तुम्हारे काम कर देगा। ये क्या मर्दे मोमिन है ये है मर्दे मोमिन। लेकिन मर्दे मोमिन कैसे थे इनके जानते हो? कह रहा एक टाइम हुजरे से नहीं निकल रहा, कह रहा तेरे पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, तो बताओ क्या कह रहा कि मेरे पीर साहब मदीने में पढ़ के आते हैं, बिना वीजे के उड़ गया भाई तेरा पीर साहब। हाँ भाई, कमरे में बंद हो जाता मदीने में। मैंने कहा हाँ, इसका मदीना तो यही है ना, यहां से ज्यादा हूरे मिलेंगी इसे कहीं, ना यहाँ जैसे गिलमान मिलेंगे, कहीं और जाएगा तो कूटा जाएगा, इसका मदीना यही है। तो धोखे में ना आइएगा, बिगड़ते हालात हो ना फिर मुसल्ले बिछाया करो। सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद को आप देखिए, एक वक्त की सुन्नत कज़ा नहीं होती थी आपकी। जितनी सुन्नतों के बारे में उन्होंने सुना, हुजूर की हर हर सुन्नत पे अमल किया है। सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद के घर में किसी की शादी थी और 3 दिन तक खाना चलता रहा, क्योंकि बड़ा घराना था, कोई अगरबत्तियों से मालदार नहीं आला हज़रत का घराना। ये भी बता दूं, उन्होंने चादरें बेच के दौलतें नहीं हासिल की हैं। उनके बाप दादा की जमीन बदायूं, रामपुर से लेके बदायूं तक उनके बाप का जमींदाराना था। 200 किलोमीटर के एरिए में इतनी जमीन उनके जद्दे अमजद के पास थी। अगरबत्तियों से मालदार वो नहीं हुए थे, लेकिन जानते हो 3 दिन तक खाना चलता रहा गरीबों में, मिस्किनों में। तीसरे दिन ना माँ को ख्याल आया मेरे मुस्तफ़ा रजा ने कुछ नहीं खाया। किसी बुलाया घर की बच्ची को, कहा जल्दी कर पता कर मेरे मुस्तफ़ा रजा ने कुछ खाया कि नहीं। जाके पूछा कुछ खाया? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा खाना अक्सर मुझे माँ देती थी ला करके, और अम्मी किसी काम में मसरूफ थी, मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, और मुझसे किसी ने आके कहा नहीं। तो कहा मांग लेते? तो कहने लगे मांग कैसे लेता, मैंने सुना है मेरे नबी ने कभी किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं फैलाया।